नमस्कार दोस्तों, स्टडीपुर चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडीपुर। और इंग्लिश की क्लास चलने वाली है अभी, और इंग्लिश की क्लास का आज पहला दिन है। और अब अपन इंग्लिश की क्लास में बेसिक इंग्लिश सीखने वाले हैं, जिसमें अपन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उठाएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश की नींव मजबूत हो और आप अच्छे से आगे इंग्लिश समझ सकें। और हमारा चैनल है यूट्यूब पर, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। @स्टडी प्रो क्लास के नाम से है, आप वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और बेसिक इंग्लिश में जो अपन को सबसे पहले पढ़ना है, वो अपन कॉन्सोनेंट और वोवेल्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन पहले देखते हैं कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश में कितने होते हैं। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो कि ए से और जेड तक होते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे करके ये जेड तक कंप्लीट होते हैं, और इनकी काउंटिंग करते हैं तो ये 26 होते हैं। अब इन जो ये अपने पढ़े 26 अल्फाबेट्स है, इसमें 26 में से 5 तो होते हैं अपने वोवल्स, और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, और अपन हिंदी में इनको देखें तो इनको स्वर बोलते हैं, और इनको अपन व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अपन को हिंदी नाम याद रखकर अपन को इंग्लिश नाम याद रखने हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट। अब वोवल्स कौन कौन से होते हैं? वो हैं अपने ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जो इनके अलावा जो भी कुछ बच गया वो सब किस में आते हैं? कॉन्सोनेंट के अंदर आएंगे। अब कुछ इंग्लिश में अपन आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो आर्टिकल्स के अंदर 3 टाइप के आर्टिकल, तो 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन अपन 3 चीजें पढ़ते हैं वहां पे। ए का प्रयोग पढ़ते हैं, एन का प्रयोग पढ़ते हैं, और दा का प्रयोग पढ़ते हैं। अब अपन को ये देखना होता है कि कभी ए का प्रयोग, कभी एन का प्रयोग, और कभी दा का प्रयोग। अभी अपन जो यूज करने वाले हैं कि किसका प्रयोग करना कहां पे है, तो अपन ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इनका छोटा सा अपन फॉर्मेट पढ़ेंगे ताकि अपन को थोड़ा समझ में आने लगे। इसमें ए और आई का प्रयोग पढ़ लेते हैं। तो जिस भी स्पेलिंग के शुरुआत में, मतलब स्पेलिंग की स्टार्टिंग जो है ए से होती है या आई से होती है, तो उनमें हमेशा किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। जबकि अगर बात करें डब्लू और वाई की, तो डब्लू और वाई के लिए अपन, जैसे अगर डब्लू है या फिर वाई से स्टार्टिंग है किसी भी स्पेलिंग की, तो अपन उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे और इधर एन का प्रयोग करेंगे।
क्लियर है ये चीज? अब इंग्लिश और हिंदी का कंपेयर देखें कि इंग्लिश में कितने वर्ड्स और हिंदी में कितने वर्ड्स होंगे। तो इंग्लिश के अंदर अपन ने पढ़े हैं 26 होते हैं, जबकि हिंदी के अंदर 52 होते हैं। तो अपन सीधा सीधा एक अनुमान लगा सकते हैं कि 26 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 52, मतलब हिंदी के 2 लेटर। हिंदी के 2 लेटर और इंग्लिश का 1 लेटर का जो साउंड होगा वो इक्वल होगा। मतलब हिंदी के 2 लेटर जो साउंड देंगे वो इंग्लिश में 1 लेटर डबल साउंड देगा। अब हिंदी में कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि सीता है और कविता है, शिवानी है, इस टाइप के। तो यहाँ पे ई की ध्वनि आती है। अब कंफ्यूजन ये रहता है कि ई का छोटे ई का प्रयोग करें कि बड़ी ई का प्रयोग करें। ठीक है, मतलब सॉरी, ई के लिए अपन कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जैसे कि आई यूज करते हैं और डबल ई भी यूज करते हैं। तो कंफ्यूजन में रहता है कि ई का किसके लिए प्रयोग करें या आई ई का इसके लिए प्रयोग करें, किसके लिए कौन सा वर्ड प्रयोग होगा। तो अगर छोटी ई आती है तो अपन को प्रयोग करना है आई का, अगर बड़ी ई आती है तो अपन को प्रयोग करना है ई का, डबल ई का। जैसे कि मैंने कहा शिवानी, तो सी में छोटी सी आ रही है तो अपन क्या यूज करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे, इस आई का प्रयोग करेंगे। जबकि मैंने लिखा गीता, तो गीता में बड़ी गी आ रही है, मतलब बड़ी ई आ रही है, तो यहां पे अपन डबल ई का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अगर छोटा ऊ आता है तो छोटे ऊ के लिए अपन यू यूज करते हैं और बड़े ऊ के लिए अपन डबल ओ का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा मून, तो मून में एम डबल ओ एन, मतलब डबल ओ का प्रयोग करेंगे। ऐसे अपन आई और औ का प्रयोग पढ़ेंगे। आई के प्रयोग में जब भी आई का प्रयोग होगा तो उसके लिए हम ए आई का यूज करेंगे, ए और आई का यूज करेंगे। और औ का प्रयोग होगा, औ का प्रयोग होगा तो ए यू का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा जैन, तो जैन में क्या आएगा, जे ए आई एन, ए आई का प्रयोग हुआ। और अब ओ के लिए देखेंगे, ओ के लिए हम जैसे मैंने लिखा कौर, तो कौर में के ए यू आर, तो ए यू का प्रयोग किया अपन ने इस ए यू का, जबकि यहां पे ए थी तो आई के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ए आई का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही जब भी मैं का प्रयोग होगा या न का प्रयोग होगा तो मैं के लिए ए एम का प्रयोग होगा, जबकि न के लिए ए और एन का प्रयोग करेंगे।
जैसे यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैंने लिखा गंगा, तो यहाँ पे न की मात्रा का प्रयोग और न के लिए मात्रा का प्रयोग किया चंद्र बिंदु का, तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, GANGA। तो यहाँ पे अपन ने क्या यूज किया, AN का यूज किया, जबकि यहाँ पे मैंने लिखा जैसे चंबा, तो चंबा में CHAM, तो यहाँ पे अपन ने क्या यूज किया, AM का प्रयोग किया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे सीखने की मिलेंगी, अगली वीडियो में बताएंगे आगे की चीजें। तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।